हाउ आर यू। अभी हम लोगों ने मेजरमेंट में फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव क्वांटिटीज, उसके कंसेप्ट ये सब पढ़ा है। अभी हम लोग देखेंगे एसआई यूनिट का कन्वेंशन फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट, फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट, कन्वेंशन फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट। तो कन्वेंशन फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट यानी एसआई यूनिट यूज करते वक्त क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका जो यूनिट है वो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी should be represented by a symbol. Unit of every physical quantity should be represented by a symbol. यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करना है तो यूनिट अगर लिखना है तो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, तो मीटर का सिंबल एम, मास का सिंबल केजी। तो इस प्रकार से हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट। दूसरा, नेम ऑफ द यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। आपने देखा होगा, ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, इफ द नेम इज आफ्टर ए पर्सन, यानी कोई पर्सन का नेम भी होगा यूनिट तो भी स्मॉल लेटर से स्टार्ट करो। जैसे कि लेंथ का यूनिट है समझो मीटर, तो मीटर कैसे स्टार्ट करेंगे, स्मॉल लेटर से। बट कोई पर्सन का यानी समझो फोर्स का यूनिट न्यूटन साइंटिस्ट था, उनकी मेमोरी में हम लोग फोर्स का यूनिट न्यूटन लिखते हैं तो भी स्मॉल लेटर से शुरू होगा। यानी कोई भी यूनिट का पूरा नाम अगर लिखना है तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना पड़ेगा। दिस इज द सेकंड थिंग, ठीक है। तो कोई भी यूनिट को अगर लिखना है तो ऑलवेज इट स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। बाद में सिंबल फॉर द यूनिट, name after a person, should be in capital letter, इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन का नाम अगर वो यूनिट को दिया है, वो फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को दिया है, जैसे कि फोर्स को हम लोगों ने यूनिट दिया है न्यूटन, तो सिर्फ सिंबल लिखने का है तो कैपिटल एन लिखने का। और लेंथ का यूनिट है मीटर, तो कोई पर्सन का नाम नहीं है मीटर, इसलिए उसका सिंबल भी लिखेंगे तो स्मॉल एन से ही लिखेंगे, समझ में आया। बट इसका सिंबल अगर पर्सन है तो कैपिटल एन से लिखेंगे। जैसे कि करंट का यूनिट है एम्पियर, करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। तो एम्पियर अगर पूरा नाम लिखने का है तो स्मॉल से लिखेंगे, बट सिर्फ सिंबल लिखने का है तो कैपिटल ए लिखेंगे। यानी कोई पर्सन का नाम अगर यूनिट को दिया है तो हम लोग कैपिटल में लिखेंगे। सिंबल फॉर यूनिट डू नॉट टेक अ प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म रहता है। सिंबल ऑफ यूनिट do not take प्लूरल फॉर्म का मतलब है अनेक वचन। जैसे कि 1 किलोग्राम लिखते हैं पर 10 किलोग्राम लिखना है 10 kgs, ऐसा नहीं, यानी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है, 10 kg ही लिखने का है, ठीक है। सिंबल फॉर यूनिट डू नॉट टेक अ प्लूरल फॉर्म। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, symbol for unit do not contain any full stop. symbol for unit
डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप, यानी कोई भी फुल स्टॉप वहां पे नहीं होगा। यानी जैसे कि 10 हम लोगों ने 10 एम्पियर लिखा, तो वहां पे कोई फुल स्टॉप देने की जरूरत नहीं है, यानी कोई भी सिंबल लगने के बाद फुल स्टॉप की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग फुल स्टॉप देते हैं बट उसकी कोई जरूरत नहीं है। बाद में the unit of physical quantity in numerator and denominator should be written as 1 ratio. For example, 1 ratio unit of physical quantities in unit of physical quantities, यहाँ पे नहीं दिख रहा आप लोगों को, इधर दिख रहा है क्या? Unit of physical quantities in numerator and denominator. Next point, unit of physical quantities in numerator and denominator. Denominator should be written as अजय, जैसे कि अभी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन का यूनिट है, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग मीटर s पावर -2 लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखते मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, ऐसा नहीं लिखते, दिस इज रॉन्ग थिंग, ठीक है। तो जब लिखते हैं यूनिट तो इस प्रकार से लिखते हैं। बाद में यूनिट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट, सिंबल फॉर यूनिट इज अवॉइडेड। यानी अगर किसी का यूनिट, अगर हम लोग को समझे जूल पर केजी क्या है, कोई फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, तो इस प्रकार से लिखेंगे। बट अगर ऐसा नहीं लिख सकते उसको, जूल पर केजी के ऐसा नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग थिंग, ठीक है। कॉम्बिनेशन में अगर यूनिट लिखने का है तो वैसा नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये यूनिट के कुछ कन्वेंशन है, इसमें और कुछ मेथड है। प्रीफिक्स और सिंबल यूज बिफोर द सिंबल ऑफ यूनिट, यानी जैसे कि 1 मिलीसेकंड लिखना है तो इस प्रकार से लिखेंगे, 1 सेकंड मिली नहीं लिख सकते, 10 टू द पावर -3 सेकंड, 1 माइक्रो सेकंड। तो ये प्रीफिक्स अगर लिखने का है तो इस प्रकार से लिखना है, ठीक है, उसको अलग ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन है तो यूनिट का स्पेस देना जरूरी है, स्पेस इंडिकेशन। जैसे किसी का यूनिट मीटर पर सेकंड है तो इसको मीटर पर सेकंड इनवर्स ऐसा लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स ऐसा रॉन्ग है। तो these are the different things if you have to write the unit, तो care must be taken, ठीक है। तो this is all about the convention for the use of SI unit, ठीक है। तो ये एक बार आप लोग देख लीजिए।